हाँ जी नमस्कार, मैं संजय नैन विजय बिश्नोई श्रीगंगानगर चैनल में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपने पंचायत समिति ग्राम पंचायतों की बात कर रहे थे। ग्राम पंचायतों का गठन किस हिसाब से होगा, ग्राम पंचायत की संरचना कैसी होगी, पंचायत समिति का गठन किस प्रकार से, संरचना कैसी, ये चीज़ें अपने पढ़ रहे थे। पंचायत समिति की बात अपने कर रहे थे। सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। पंचायत समिति की बात अपने कर रहे थे और पंचायत समिति के अंदर जो है अपने कुछ एक चीज़ें पढ़ ली थी कि पंचायत समिति के प्रधान जो है उनको किस हिसाब से हटाया जाता है, उप प्रधान, प्रधान को हटाने की प्रक्रिया, उनका कार्यकाल, कुछ एक चीज़ें जो है वो पंचायत समिति से संबंधित और रह गई थी, उनकी बात अपने करनी है। तो सबसे पहले 2-3 क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने पंचों का समर्थन होना अनिवार्य है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कितने पंचों का समर्थन अनिवार्य है? ठीक है। एक वर्ष में कितनी बार प्रस्ताव लाया जा सकता है? ठीक है। कोरम कितना? जो बैठकें होती है ग्राम पंचायत की, उनका 15 दिन में एक बार बैठक होती है ग्राम पंचायत की, यानी महीने में 2 बार बैठक। और उसकी अपने पंचायत समिति की पढ़ी थी कि 1 माह के अंदर एक बार बैठक होती है। तो ग्राम पंचायत और पंचायत समितियां दोनों जो है, इनका कोरम जो है वो 1/3 है। कोरम या गणपूर्ति जिसको अपने कहते हैं, तो वो 1/3 है। टोटल सदस्य जिनके हैं उसके 1/3 सदस्य जो है वो ग्राम पंचायत की बैठक हो चाहे पंचायत समिति की बैठक हो, उसके अंदर उपस्थित होने चाहिए। तो वह बातें अपने कर रहे थे। अब पंचायत समिति की बात अपने कर रहे थे। पंचायत समिति जो है, एक तो पंचायत समिति जो है, पंचायत समिति का बजट जो है, तो पंचायत समिति का बजट जो है वो जिला परिषद से आता है। पंचायत समिति का बजट जिला परिषद से, पंचायत समिति की अपने बात की कि जिला परिषद से, और ग्राम पंचायत का बजट जो है वो कहां से? पंचायत समिति से। तो पंचायत समिति का बजट जो है वो कहां से? जिला परिषद से। एक पंचायत समिति के पदेन सदस्य जो है उनकी बात अपने करनी है। पदेन सदस्य पंचायत समिति में कौन कौन होते हैं? तो पदेन सदस्य पंचायत समिति में, एक तो जितनी भी ग्राम पंचायतें आती हैं उन ग्राम पंचायतों के सरपंच, ग्राम पंचायतों के सरपंच, और विधानसभा यदि पंचायत समिति में कोई आती है तो उस विधानसभा, संबंधित विधानसभा का सदस्य और लोकसभा का सदस्य, ये इसके पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्यों को सामान्यतः इनको मत देने का अधिकार होता है, कोई कार्य के अंदर मत देने का अधिकार है। 2 स्थानों पे पंचायत समिति के जो पदेन सदस्य होते हैं, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, 2 स्थानों पर मत नहीं दे सकते। एक तो इनके चुनाव के अंदर और इनके विरुद्ध लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में। प्रधान और उप प्रधान को हटाने का जो अविश्वास प्रस्ताव है उसके अंदर वोट नहीं कर सकते, और इनके चुनाव के अंदर जो है वो वोटिंग नहीं कर सकते। तो इतनी बातें ये पंचायत समिति से संबंधित और थी। पंचायत समिति के बजट की बात की अपने, जिला परिषद से पदेन सदस्य, पंचायत समिति में जितनी ग्राम पंचायतें आती है उनके सरपंच, विधानसभा के सदस्य और लोकसभा के सदस्य, वोटिंग ये इनके चुनाव में प्रधान उप प्रधान उनके, और अविश्वास प्रस्ताव आ रहा हो तो उनके उसके अंदर जो ये वोटिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने जो बात करनी है वो है जिला परिषद।
जिला परिषद। जिला परिषद की बात करनी है तो जिला परिषद जो है, जिला परिषद के अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सीईओ, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी, प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है ये सीईओ। जिला पंचायत अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और सीईओ इसमें शामिल होते हैं जिला परिषद में। पंचायत समिति में प्रधान, उप प्रधान और बीडीओ, खंड विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ग्राम पंचायत में सरपंच, उप सरपंच, वीडीओ, ग्राम विकास अधिकारी, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। और जिला परिषद में जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद डायरेक्टर और सीईओ, जिला परिषद डायरेक्टर या जिला परिषद सदस्य और एक सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये जिला परिषद के अंदर शामिल होते हैं। चुनाव की बात करेंगे अपने इनकी, और जिला परिषद का गठन किस आधार पे होता है। तो पहले इसकी बात करते हैं कि जिला परिषद का गठन जो है वो किस आधार पर हो रहा है। तो जिला परिषद का गठन, एक बात आपको पहले अपने कर ली थी कि पंचायती राज संस्थाओं का जो गठन होगा वो केवल उसका आधार क्या होगा? जनसंख्या ही होगा। तो जनसंख्या कितनी होनी चाहिए यहां पर? 4 लाख। 4 लाख जनसंख्या पर जो है 17 भागों का गठन। 4 लाख जनसंख्या पर 17 भाग बनाए जाएंगे और प्रति अतिरिक्त 1 लाख जनसंख्या पर 2 नए भागों का गठन हो सकता है। 4 लाख जनसंख्या पर कितने भाग? 17 भागों का गठन और 1 लाख जनसंख्या पर 2 नए भागों का गठन जो है वो किया जा सकता है। तो ये इसका आधार है। 4 लाख जनसंख्या पे कितने भाग? 17 भागों का गठन और 1 लाख जनसंख्या पे कितने भाग? 2 नए भागों का गठन जो है वो किया जाएगा। ये आधार है इसका। अब चुनाव इनके किस प्रकार होते हैं? जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद डायरेक्टर के। तो चुनाव की यदि इनकी बात करें तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद डायरेक्टर, जिस प्रकार पंचायत समितियों में अपने पढ़ा कि जिला परिषद डायरेक्टर जो है, जिला परिषद डायरेक्टर के चुनाव प्रत्यक्ष, जिला परिषद सदस्य को जनता खुद वोट करती है, प्रत्यक्ष रूप से वोट देती है उनको। और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव कैसे होते हैं? तो इनके चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। कैसे होते हैं? अप्रत्यक्ष। जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव कैसे होंगे? अप्रत्यक्ष होंगे। जिला परिषद डायरेक्टर के चुनाव कैसे होंगे? प्रत्यक्ष होंगे। और जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। जिला परिषद डायरेक्टर जो होते हैं वो अपने में से ही किसका चुनाव करते हैं? जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख का चुनाव जो है वो उनके द्वारा किया जाता है। कार्यकाल इनका कितना रहता है? तो कार्यकाल इनका वही 5 वर्ष। पंचायती राज संस्थाओं के सभी राजनीतिक पदाधिकारी इनका कार्यकाल कितना है? तो 5 वर्ष है। कार्यकाल 5 वर्ष रहता है। हटाने की प्रक्रिया
वही प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाता है। किन किन के विरुद्ध? तो जिला प्रमुख को और उप जिला प्रमुख को इस अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। और जिला परिषद सदस्य हो, चाहे पंचायत समिति सदस्य हो, चाहे वार्ड पंच हो, इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया। तो जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख को हटाने की प्रक्रिया भी वही दी गई है जैसे अपने पिछली क्लासों में सरपंच और चाहे प्रधान हो, चाहे उप सरपंच हो, उप प्रधान हो, इनको हटाने की प्रक्रिया जो है सेम वही प्रक्रिया जिला परिषद के अंतर्गत जो है वो अपनाई जाती है। एक बार फिर उसको और देख लेते हैं अपने प्रक्रिया किस प्रकार है। तो सबसे पहली बात, प्रस्ताव कितने प्रारंभिक वर्षों में नहीं लाया जा सकता? तो पहले 2 वर्ष के अंदर जो है इनको हटाने के लिए प्रस्ताव अपने नहीं लेकर आ सकते। दूसरी बात, प्रस्ताव लाने के लिए 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 1/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तीसरी बात, 3/4 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। 1/3 सदस्यों का समर्थन किसके लिए? प्रस्ताव लाने के लिए। और 3/4 सदस्यों का समर्थन प्रस्ताव को पारित करने के लिए होना चाहिए। 1 वर्ष में एक बार ही जो है वो इनको हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है और अंतिम वर्ष में जो है वो प्रस्ताव इनको हटाने के लिए नहीं लाया जा सकता। अंतिम वर्ष में प्रस्ताव जो है वो अपने इनको हटाने के लिए प्रस्ताव जो है वो नहीं लेकर आ सकते। तो ये इनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो इनकी थी। बैठकें, जिला परिषद की जो बैठकें होती है वो कितनी? तो 3 माह के अंदर जो है वो एक बार बैठक होती है। ग्राम पंचायत की बैठक कब? 1 महीने के अंदर 2 बार, 15 दिन में एक बैठक होती है। पंचायत समिति की बैठक 1 महीने में एक बार और जिला परिषद की बैठक 3 महीने के अंदर एक बार। कोरम कितना होगा बैठकों में? कोरम, तो बैठकों में कोरम जो है वो 1/3, 1/3 सदस्य। कोरम पंचायत समिति में भी 1/3 है, जिला परिषद में भी 1/3 है और ग्राम पंचायत के अंदर भी जो है वो 1/3 का कोरम जो है वो रखा गया है। घनपूर्ति या कोरम जो है वो 1/3। तो ये बात जो है वो जिला परिषद की अपने कोरम और बैठकें इनकी। अपने पंचायत समिति में उनकी बात की, पदेन सदस्यों की, यहां पे भी पदेन सदस्यों की अपने बात करनी है कि पदेन सदस्य जो है वो कौन कौन होते हैं इसके अंदर। तो जिला परिषद के अंदर पदेन सदस्य कौन कौन होते हैं? तो जिला परिषद के पदेन सदस्य जो है उनकी अपने बात करते हैं। पदेन सदस्य, पदेन सदस्य जिला परिषद में पदेन सदस्य, एक तो इसके अंतर्गत आने वाली जितनी भी पंचायत समितियां हैं उन पंचायत समितियों के प्रधान जो है वो शामिल होंगे पदेन सदस्यों के रूप में। दूसरे, विधानसभा सदस्य, जिला परिषद के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सदस्य वो पदेन सदस्य के रूप में होंगे। और लोकसभा सदस्य ये पदेन सदस्य के रूप में होंगे। ये पंचायत समिति में अपने विधानसभा सदस्य भी थे, लोकसभा सदस्य भी थे। प्रधान नहीं, वहां पे क्या थे? सरपंच थे। यहां पे जिला परिषद में प्रधान, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य तथा राज्यसभा का ऐसा सदस्य
तथा राज्यसभा का कोई ऐसा सदस्य हो जो ग्रामीण मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, तो वो जो है जिला परिषद में पदेन सदस्य के रूप में होता है। राज्यसभा का ऐसा सदस्य जो ग्रामीण मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, राज्यसभा का ऐसा सदस्य जो ग्रामीण मतदाता के रूप में पंजीकृत हो, वो सदस्य जिला परिषद का पदेन सदस्य हो सकता है। तो ये इसके पदेन सदस्य जो है वो जिला परिषद के होते हैं। तो जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और जिला परिषद डायरेक्टर। पदेन सदस्य कौन कौन से? प्रधान, विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा का सदस्य और राज्यसभा का वो सदस्य जो ग्रामीण मतदाता के रूप में जो इसके अंदर शामिल हो। ये जिला परिषद की पदेन सदस्यों की ये बात होगी। शपथ की अपनी बात की है, पीठासीन अधिकारी द्वारा दिलाई जाती है शपथ, और यहाँ पे जिला परिषद के अंदर लगभग सामान्यतः पीठासीन अधिकारी के रूप में जो है वो जिला कलेक्टर, तीनों को जो शपथ ग्रहण करवाने का कार्य जो है वो जिला कलेक्टर द्वारा। और त्याग पत्र की इनकी यदि बात करें, त्याग पत्र, तो जो जिला प्रमुख है, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? संभागीय आयुक्त को। जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देते हैं संभागीय आयुक्त को, और उप जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख व जिला परिषद डायरेक्टर जो है ये अपना त्याग पत्र देते हैं किसको? तो जिला प्रमुख को, जिला प्रमुख को। उप जिला प्रमुख और जिला परिषद डायरेक्टर जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे किसको? जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र देंगे किसको? संभागीय आयुक्त को। उप जिला प्रमुख और जिला परिषद डायरेक्टर अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को, और जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा। तो ये अपनी बातें थी जिला परिषद से संबंधित। जिला परिषद की जनसंख्या, किस प्रकार से गठन होता है, संरचनाएं, राजस्थान की अपने पूरी बात कर चुके हैं। इसकी पंचायती राज संस्थाओं की सारी बातें अपने की है, जिला परिषद से संबंधित, पंचायत समिति से संबंधित और ग्राम पंचायतों से संबंधित। राजस्थान से रिलेटेड अपनी जितनी भी चीजें थी अलग पढ़ी है, और संवैधानिक व्यवस्था क्या कहती है वो सारी चीजें अपने अलग पढ़ी है। अभी नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नगरीय स्वशासन के बारे में। नगरीय स्वशासन के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती है, किस प्रकार से उनका गठन होता है, उनकी बात अपने करनी है। नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन। अभी तक अपने स्थानीय स्वशासन की बात की, पंचायती राज संस्थाओं से रिलेटेड हमने चीजें पढ़ी। अभी नगरीय संस्थाओं की बात करें, तो नगरीय संस्थाओं की बात करने से पहले अपने थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक अमेंडमेंट हुए थे, संशोधन किए गए थे, 73वां और 74वां संविधान संशोधन जो है किए गए। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, उसके अंतर्गत स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज संस्थाएं जो है उनको संवैधानिक मान्यता दी गई थी। और यहाँ पे नगरीय संस्थाओं की अपने बात करेंगे तो उसी समय एक अमेंडमेंट और किया गया, 74वां संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। तो अभी अपने इसकी नगरीय स्वशासन की बात करें तो नगरीय स्वशासन जो है वो 74वें संविधान संशोधन 1993
74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा जोड़ा गया। यह 1 जून 1993 को लागू हुआ। 1 जून 1993 को लागू हुआ नगरीय स्वशासन 74वां संविधान संशोधन 1993। 1 जून 1993 को ये लागू हुआ। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर एक नया भाग जोड़ा गया और एक नई अनुसूची जोड़ी गई। संविधान में भाग जोड़ा 9A, 9A या 9K जो भी है। परीक्षा में इस बात से कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे ए भी हो सकता है, कै भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो 9A या 9K जो है वो नया भाग एक जोड़ा गया। भाग 9A जोड़ा गया तथा एक अनुसूची जोड़ी गई। अनुसूची शेड्यूल जोड़ी एक कौन सी? 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके अंतर्गत नगरीय स्वशासन की बात की। 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग जोड़ा गया कौन सा? भाग 9। अनुसूची जोड़ी कौन सी? 11वीं अनुसूची और भाग 9 जोड़ा गया। आर्टिकल इन दोनों के अंतर्गत जब 73वां संविधान संशोधन अपने शुरू किया था, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, तो उसमें अपने चीज पढ़ी थी कि संविधान के अंदर भाग जोड़ा 9 और आर्टिकल अनुच्छेद जो है वो जोड़े 243 से 243 ओ तक। और उस दिन कुछ एक विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि सर 243 से 243 ओ ये 15 अनुच्छेद हो रहे हैं, तो 15 नहीं 243 को अपने साथ में काउंट करना है। तो 243 को साथ में काउंट करना है, वो आपको वजह भी उस दिन बताई थी कि 243 मूल संविधान में तो था, वो राज्यों की श्रेणियां थी, उसमें कुछ भाग उनका था और उनको जब अमेंडमेंट 7वां संविधान संशोधन किया तो समाप्त किया, उसके बाद में वो जोड़ा गया था। तो 243 से और 243 ओ तक जो है वो 16 अनुच्छेद उसके अंतर्गत शामिल किए गए 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अब इसके अंदर जो है 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा इसके अंतर्गत जो आर्टिकल जोड़े गए वो 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए। 243 पी से 243 जेड जी तक जोड़े गए। 243 पी से 243 जेड जी तक आर्टिकल जो है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9A के अंतर्गत जो है वो जोड़े गए। ये जेड जी वाली किसी को समस्या, जैसे 243 पी से 243 क्यू आर एस टी इस प्रकार जेड तक रेगुलर, उसके बाद में 243 जेड ए, 243 जेड बी, 243 जेड सी, जेड डी, इस प्रकार से जो है वो जेड जी तक जो है वो आगे और चले ये आर्टिकल। तो ये इस प्रकार से 243 पी से 243 जेड जी तक जो है वो नगरीय स्वशासन के अंतर्गत जो है वो ये आर्टिकल संविधान के भाग 11 संविधान के भाग 9A के अंतर्गत जो है वो जोड़े गए। और कौन सा अनुसूची कौन सी जोड़ी? 12वीं अनुसूची, जिसके अंतर्गत किसको शामिल किया? नगरीय स्वशासन को जो है वो शामिल किया गया। अब नगरीय स्वशासन के अंतर्गत जो है वो इनको क्या क्या चीजें, इनको कितनी अनुसूचियां जो 12वीं थी इसके अंतर्गत कितने कार्य शामिल किए उसकी भी अपने बात करनी है। तो इसमें कुल 18 कार्य जो है वो शामिल किए गए कि नगरीय स्वशासन के अंतर्गत जो संस्थाएं हैं उनको कितने कार्य दिए जाएंगे। तो 18 कार्यों की बात जो है वो नगरीय स्वशासन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची करती है। अभी नगरीय स्वशासन के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं होती है तो उनकी अपने थोड़ी सी बात करनी है।
तो नगरीय स्वशासन कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 74वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा संविधान में भाग जोड़ा कौन सा? 9A। और अनुसूची जोड़ी कौन सी? 12वीं। कितने विषय 12वीं अनुसूची के अंदर शामिल है? 18। आर्टिकल कहां से कहां तक है? भाग 9A या नगरीय स्वशासन से संबंधित अनुच्छेद आपसे पूछे तो 243P से 243ZG तक जो है वो अनुच्छेद शामिल है। अभी अपने 243Q की बात करेंगे। आर्टिकल 243P से 243ZG तक पढ़ते हैं। 243P में जो है वो इनकी जो परिभाषा है नगरीय स्वशासन की उसकी बात करता है 243P। और 243Q जो है उसकी अपने बात करेंगे कि नगरीय संस्थाएं जो है वो किस प्रकार की है। तो नगरीय संस्थाएं किस प्रकार की है उसकी बात अपने करते हैं अगली क्लास के अंदर। अभी समय जो है वो अपना इजाजत नहीं दे रहा। नेक्स्ट अपने 243Q जब उसके अंदर पढ़ेंगे तो वहां पे नगरीय स्वशासन के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं आती है और जैसे उनका नाम जो है वो अलग अलग राज्यों के अंदर अलग अलग नगर निगम, नगर परिषदें, नगर पालिकाएं, इन तीनों को क्या बोला जाता है? नगर पंचायत के नाम से इनको जाना